हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट द रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है, उस चैप्टर में एक टॉपिक आता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये 100% श्योर होता है कि लगभग हर साल इसके एक क्वेश्चन जरूर ही आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे हम प्रॉपर उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, वो हर अलग अलग ऑर्डर का क्या होता है रेट कांस्टेंट, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? ठीक है, बेसिकली द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर डिफरेंट फॉर रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। हर ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है उसका यूनिट अलग अलग आता है। इसका मतलब क्या है, जैसे जीरो ऑर्डर रहेगा तो उसका यूनिट अलग आएगा, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन रहेगा तो उसका अलग आएगा, सेकेंड ऑर्डर का रहेगा तो उसका अलग आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेसिकली वो किसी एक के लिए आपका फिक्स नहीं है, सबके लिए यूनिट अलग होता है और इसीलिए ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हाउ कैन वी डिटरमाइन व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर? हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा यूनिट क्या होगा? एकदम सिंपल वे में आपको समझाएंगे। ठीक है, और उसका प्रॉपर आपको नोट्स देंगे। लेट अस कंसीडर अ जनरल रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर। मान लेते हैं कोई रिएक्शन है जिसका ऑर्डर क्या है n। जैसे कि यहाँ पर हमने रिएक्शन लिया है ए पे बी, बी सी पे सी एंड डी पे डी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के हिसाब से वो होगा क्या, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई। यहाँ एक्स और वाई ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यही है रेट लॉ। ठीक है, कि ये एक्सपेरिमेंटल होता है कि इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, एक्स और वाई। अब अगर हम के इक्वल टू निकालना चाहे तो क्या मिलेगा, तो के इक्वल टू मिलेगा रेट अपान ए का कॉन्सेंट्रेशन के पावर एक्स और बी के कॉन्सेंट्रेशन वाई, जो कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि के इक्वल टू रेट। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, नीचे ए भी कॉन्सेंट्रेशन है, बी भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम इसको लिख दे रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक्स और ये भी हम लिख दे रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, वाई। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के पावर एक्स और कॉन्सेंट्रेशन के पावर वाई, दोनों का बेस क्या है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, तो यूनिट में हम इसको क्या ले लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। और हम रेट बराबर क्या जानते हैं, रेट इक्वल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, अपान टाइम। हम जानते हैं ना कि रेट क्या होगा, रेट होगा कि कितने तेजी से रिएक्टेंट हमारा घटा या कितने तेजी से हमारा प्रोडक्ट बना, तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के साथ हमारा वो रिलेशनशिप होता है, अपान। अब ये भी बेस कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी बेस कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के, अब दोनों का बेस सेम है तो हम इसको पावर कर सकते हैं एक्स प्लस वाई। ठीक है, अच्छा हमने माना है कि इनका आर्डर क्या है, हमने माना है कि इनका आर्डर होता है यन। तो ये आपने जाना है आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है। ठीक है, आप उसको भी देख लेंगे, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। आर्डर होता है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो हमारा रिएक्टेंट होता है, उस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर जो रहता है उसी का सम कर देंगे तो हो जाएगा आर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पर रेट लॉ के हिसाब से ये ए और बी थे, तो इनके एक्स प्लस वाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर्डर। तो अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन अपान टाइम अपान कॉन्सेंट्रेशन के पावर क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, यन, क्योंकि हमने माना है कि ये यन आर्डर का है। और आर्डर कैसे निकलता है, जब रिएक्टेंट के पावर जितने भी दिए हों उनका सम कर दिया जाए, तो एक्स प्लस वाई की जगह हमने लिखा है यन। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, अपान टाइम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इनटू क्या मिल जाएगा हमारा, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, के पावर एन। यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, के पावर, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर क्या रहा होगा, वन रहा होगा, वन। ठीक है, मान के चल सकते हैं। और ये कॉन्सेंट्रेशन जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यहाँ ये प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस यन, अपान यहाँ पर मिल जाएगा हमको टाइम। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि के इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दोनों का बेस सेम था तो 1 माइनस एन अपान टाइम। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली किसका आया, के का वैल्यू। अच्छा,
कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है मोल्स, ठीक है, अपान मोल्स अपान क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, लीटर, ठीक है, मोल्स अपान लीटर 1 - n। और टाइम किस में लेते हैं हम लोग यहाँ पर, सेकेंड में, किस में लेते हैं भैया, सेकेंड में। तो अगर हम यूनिट लिखना चाहें इसका तो k बराबर क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट का हो जाएगा मोल, ठीक है, पर लीटर में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसके पावर कितना लिख दें हम लोग, 1 - n, ठीक है। और इनटू क्या लिख सकते हैं इसको, सेकेंड इनवर्स। इस सेकेंड को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हम कैसे लिख सकते थे इसको, हम लिख सकते थे मोल अपान लीटर 1 - n, ठीक है, इंटू 1/सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब 1/सेकेंड लिख सकते हैं इसको, तो अब 1/सेकेंड को हम जो ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर s इनवर्स लिख देंगे। अच्छा, ये हमारा एक बेसिकली सबके लिए अप्लीकेबल होने वाला एक रेट कांस्टेंट का यूनिट हुआ। अब ध्यान समझना, यहाँ n क्या है, आर्डर है। अब मेन टॉपिक यहाँ से शुरुआत होती है, फॉर जीरो आर्डर। अगर जीरो आर्डर का यूनिट पूछा, इसका मतलब क्या है, n इक्वल टू क्या रखना होगा, हमको जीरो रखना होगा। क्या रखना होगा, जीरो। देन तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, k इक्वल टू मोल पर लीटर, ठीक है, के पावर क्या रख दूँ, 1 - 0 इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये इसी से हम लिए हैं, ठीक है। तो n के जगह पे बस वैल्यू रखो, तो आंसर क्या आएगा, तो बताओ, तो आंसर आ जाएगा आपका मोल पर लीटर, क्योंकि भैया 1 - 0 मतलब 1 होगा, और इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये किसका यूनिट हुआ, ये यूनिट हुआ रेट कांस्टेंट का, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इससे हम आराम से निकाल सकते हैं। अब हम अगर निकालना चाहें किसका, फर्स्ट ऑर्डर का, तो क्या करना है, बस फॉर फर्स्ट ऑर्डर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज़ याद रखो कि k इक्वल टू मोल पर लीटर, ठीक है, 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स होता है, बस उसी में रख दो। अगर उसने फर्स्ट ऑर्डर बोला, इसका मतलब n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो k इक्वल टू क्या होता है, k इक्वल टू होता है मोल, ठीक है, पर लीटर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो उसके जगह पे n के जगह पे क्या रख दें, 1 रख दें, तो हमें क्या मिलेगा, मोल पर लीटर 1 - 1 पर सेकेंड। अच्छा, 1 - 1 का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर 1 - 1 का मतलब जीरो हुआ, क्या हुआ, जीरो इंटू सेकेंड इनवर्स। अच्छा, हम ये जानते हैं जब किसी के पावर जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ हमारा कि k इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। क्यों सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि मोल्स पर लीटर के पावर क्या है, जीरो है, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू सेकेंड इनवर्स क्या हुआ, सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर का क्या आया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और फर्स्ट ऑर्डर का क्या आया, सिर्फ पर सेकेंड, ठीक है। कैसे, खाली यही वन, ये फार्मूला जो हमने याद किया है, क्या याद किया हुआ, k इक्वल टू मोल, ठीक है, पर लीटर, ठीक है, 1 - n इंटू पर सेकेंड, इसमें रख के। अब अगर हमको सेकेंड ऑर्डर का निकालना है तो, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब भाई यार सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट के लिए क्या होगा, तो n की वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, ठीक है, n की वैल्यू क्या रख देंगे, 2। तो हम क्या जानते हैं, k इक्वल टू मोल, ठीक है, पर लीटर 1 - n, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ n की वैल्यू क्या रख दोगे, 2, क्यों रख दोगे, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर का है। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स। अच्छा, जब 1 - 2 में जाएगा तो कितना हो जाएगा, मोल पर लीटर, यहाँ क्या आएगा, -1, सॉरी -1 आएगा, ठीक है, -1, क्योंकि 1 - 2 क्या, -1 आया, इंटू कितना हुआ, सेकेंड इनवर्स। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, अगर किसी के पावर -1 है तो इसका मतलब ये 1/, होगा, तो 1/, होगा, ठीक है, तो 1/ क्या हो जाएगा, मोल, ठीक है, पर लीटर, ठीक है, और इंटू सेकेंड इनवर्स। अब ये ऊपर चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, बताइए, बताओ भैया। तो ये हमारा मोल पर लीटर है, तो मोल पर लीटर का मतलब ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ऊपर चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा मोल, अब इस पूरे को रखेंगे ना, -1, ठीक है, एल यहाँ पर हमारा मिल जाएगा, ठीक है, लीटर वाला एल, ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो या फिर ऐसे कि ये मोल पर लीटर
इनवर्स का क्या है हमारा, इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोल यल हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा यल आएगा, लीटर वाला यल, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, मोल इनवर्स लीटर और पर सेकेंड, ये किसका है, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन। इसी तरह से आपसे वो चाहे जिस ऑर्डर का पूछे, आप एन की वैल्यू रख के आराम से निकाल सकते हैं कि वो ऑर्डर क्या रहा होगा, उसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक कि कैसे हम डिफरेंट ऑर्डर के हमारे जो हैं उनका रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट के का। बस आपको यही एक फार्मूला याद रखना है और इसी को उसको पुट करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी फ़ायदा मिला हो, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी टॉपिक से, ठीक है, 11, 12, BSc सबका नोट्स प्रॉपर मिलता रहेगा एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपका कोई टॉपिक हो या कोई क्वेश्चन हो जिस पे आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।